मैं पानी पी रहा था और खाला के खूबसूरत अंदाज को देख रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उन्हें छूऊं। इतने में मेरे खाला यकायक मुझे देख लिया। कहा, कामरान, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, खाला कुछ नहीं, बस एक खूबसूरत ख्याल मेरे जहन में चल रहा था, इसी के बारे में सोच रहा था। उन्होंने कहा, जो ख्याल तुम्हारे जहन में चल रहा था मैं समझ रही हूं। मैंने कहा, क्या मतलब, अब क्या समझे? उन्होंने कहा, मुझे लगता है कामरान अब तुम बड़े हो गए हो। अगर मेरी बात तुम्हारी उम्मी से हुई तो मैं उन्हें कहूंगी कि अब कामरान की शादी करा दो। अगर उन्हें दिलें नहीं मिलती तो मुझे बता देना, मैं ही कोई दिल ढूंढ दूंगी। मैंने कहा, नहीं खाला, ऐसी बात नहीं है। अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है। अभी मैंने जिंदगी में देखा ही क्या है। अभी मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूं, इसके बाद देख लेंगे। मेरी खाला ने कहा कि असल एंजॉय तो शादी के बाद होता है। अभी क्या रखा है, घूमो फिरो खाओ पियो, ये कोई एंजॉयमेंट नहीं होती। मैंने कहा, अच्छा जी, शादी में क्या वाकई इतना सुकून है? उन्होंने कहा कि तुमने अभी वो सुकून हासिल नहीं किया और तुम्हें इस सुकून के बारे में पता नहीं है। जब तुम्हें इस सुकून की लत लगेगी तुम्हें फिर रात रात भर नींद नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज है। और फिर इतने में खाला की बेटी आमना भी किचन में आ गई और कहा कि क्या बातें हो रही हैं। फिर खाला ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, बस कामरान से पूछ रही थी कि घर वाले कैसे हैं और कब तक रहने का प्लान है। फिर आमना ने मुझसे कहा कि कामरान भाई, अब आइए मेरे साथ मेरे कमरे में, हम बैठकर बातें करते हैं। अम्मी जब तक खाना बनाती हैं फिर हम खाना खाएंगे। तो मैं फिर आमना के साथ उसके कमरे में आ गया। आमना का कमरा अलग बना हुआ था और आमना इस कमरे में रात को अकेले सोती थी। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत बिस्तर पड़ा हुआ था और बहुत सारे टेडी बियर वगैरह पड़े हुए थे। मैंने कहा, आमना तुम्हारा कमरा तो बहुत खूबसूरत है। इसने कहा, कामरान भाई, कमरा खूबसूरत होना कौन सी बड़ी बात है, असल सुकून तो किसी और चीज में है। मुझे चाचू के घर वाले सारे अफराद आशिक मिजाज लगते थे। मेरे चाचू मेरी अम्मी के साथ, मेरा कजिन आसिफ मेरी बहन के साथ। अब खाला भी मुझसे ऐसी गुफ्तगू कर रही थी जिससे मैं उनके इशारे समझ रहा था और आमना भी मुझे इसी मिजाज की लग रही थी। लेकिन मैं अभी समझ नहीं पा रहा था कि आमना क्या कहना चाहती है। मैंने कहा, आमना तुम मुझे खोल के बताओ, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हम उम्र हूं और मैं कजिन भी तो हूं, तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। उसने कहा, हाँ कामरान भाई, इसीलिए तो आपको इस कमरे में बुलाया है ताकि आपसे दिल की बात कर सकूं। मैंने कहा, हाँ हाँ, और सुनाओ तुम क्या कह रही थी कि किस चीज में ज्यादा सुकून है, तुमने बताया नहीं। उसने कहा, कामरान भाई, इस घर में अकेले रहकर अब मैं तंग गई हूं और यही आसिफ भाई बाहर लड़कियों में मुन मारता फिरता है और मेरा अबू भी ऐसा ही है, मेरी उम्मी पर तवज्जो नहीं देते। और हाँ कामरान भाई, जो मैं ये बातें आपको बता रही हूँ प्लीज बाहर किसी को मत बताना। मैंने कहा, आमना तुम मुझे अपना दोस्त समझ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जो कहना चाहती हो खोल के कहो, और हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, तुम्हारी भी होगी। अब मैं नोट कर रहा था कि आमना मेरे साथ रिलैक्स महसूस कर रही है और वो बात करने का अंदाज भी खुले दिल से होना शुरू हो गया। अब मुझसे हंसते हुए बात कर रही थी। फिर अचानक मेरे मोबाइल फोन पर घंटी बजी। मैंने देखा तो अम्मी की कॉल थी। मैंने कॉल उठाई।
सामने उम्मी मुझसे कह रही हैं कि कामरान तुम पहुंच गए लाहौर, तुमने बताया नहीं। मैंने कहा हाँ उम्मी, बस वो थका हुआ था, थोड़ा आराम कर रहा था, अभी उठा हूं, बस अभी आपको फोन करने ही वाला था। फिर मैंने पूछा उम्मी सुनाए घर में कैसा माहौल है, अबू कैसे हैं, छूटी और बनो कैसी हैं, और तुम बताओ मेरे। अम्मी ने कहा कामरान तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लग रहा, तुम्हारे अबू भी वैसे ही परेशान हैं, घर का माहौल बोर हो गया है, अब मैं बहुत बोर हो रही हूं। तुम कब वापस आ रहे हो, प्लीज जल्दी आ जाओ। अब मैं उम्मी को क्या बोलता कि मैं यहाँ किस काम से आया था, और जब तक मेरा वो काम नहीं होता मैं तो कराची हरगिज जाने वाला नहीं था। मैंने कहा उम्मी अब परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, बस कल अपने दोस्त के पास जाऊंगा, नौकरी का पता करना है, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने फोन काट दिया। आमना ने कहा कामरान भाई आप यहाँ नौकरी करने आए हैं। मैंने कहा ऐसे ही समझ लो आमना। उसने कहा कामरान भाई कराची इतना बड़ा शहर है, आपको वहाँ नौकरी नहीं मिली। चलो नौकरी नहीं मिली तो लड़की तो मिल गई। अब वो मेरे साथ मजाक के मूड में थी। मैंने कहा अभी तक ना लड़की मिली ना नौकरी मिली, अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। उसने कहा अच्छा अब परेशान ना हूं, अब आप आ गए हैं तो मैं आपकी लड़की का बंदोबस्त तो कर ही दूंगी, नौकरी का कुछ नहीं कर सकते, ये तो हर घर का मसला है। मेरा आसिफ भाई भी कितने अरसे से बैठा हुआ है, हालांकि मेरे अबू के इतने ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में नौकरियां कहाँ रह गई हैं। मैंने कहा क्या मतलब आमना, लड़की तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? इसने कहा हाँ दोस्त तो बहुत हैं। तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त करती हूँ। मैं दोस्त हूं ना तुम्हारी, अब तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। मैंने कहा आमना बस तुम्हारी जैसी हो, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत पसंद हैं। अब वो शर्मा रही थी। मैं दिल में खुश हो रहा था कि शायद आमना मेरी बातों से मुतासिर हो रही है। फिर मैंने कहा आमना तुम बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा कामरान भाई अब से क्या छुपाना, अब तो हम दोस्त बन गए हैं। एक बॉयफ्रेंड नहीं चार चार बॉयफ्रेंड थे, और फिलहाल तो कोई एक भी नहीं है। मैंने सबको छोड़ दिया है। सब मतलब मैंने कहा क्या कहना चाहती हो तुम, मजाक कर रही हो और क्या चार बॉयफ्रेंड, मतलब क्या कहना चाहती हो? फिर इतने में मेरे फोन की घंटी दोबारा बजी। मैंने देखा तो दुआ का मैसेज था। मैंने इससे कहा। उसने कहा कामरान जब से तुम गए हो तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, क्या हुआ, घर में सब खैरियत है? मैंने कहा दुआ तुम्हें लगता है फरहान ने तुम्हें नहीं बताया? फरहान मेरे दोस्त का नाम था। इसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा दुआ मेरे घर में चोरी हुई थी, इतना बड़ा इशू हुआ था, मैं बस इसी में मसरूफ हूं, मैं तुमसे बात करूंगा। इसने कहा कामरान जल्दी से मुझसे बात करना, जब से तुम गए हो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा हाँ हाँ दुआ मैं तुमसे बात करता हूँ। फिर मैंने फोन साइड पर रखा और आमना ने उठा के मेरा फोन ऑफ कर दिया। इसका ये बेतकल्लुफ़ाना रवैया मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आप इतने अरसे बाद कराची आए हैं,